कल कितना क्वेश्चन तक बता चुके बिहार पुलिस स्पेशल का? 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हो गया था। आज 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करे। ओए सेट हो गया है। 50 क्वेश्चन में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है। एग्जाम याद रखना, 1 महीना में एग्जाम तुम लोग का हो जाएगा, मतलब से 40 दिन तुम लोग एग्जाम का टाइमिंग बचल है। अभी 40 दिन घटते जाएगा, जितना रफ्तार सोच सका घटते। बिहार एसएससी क्या होगा, पेंडिंग में कर दिया। बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं किया, पेंडिंग कर दिया है। यानी कि हम लोग का बिहार एसएससी पेंडिंग में, हम चाहते हैं सब एग्जाम हमारे पेंडिंग में चल रहे हैं। पता है 64,000 वैकेंसी फिर दिया बिहार में सेशन। 64,000 वैकेंसी बिहार स्पेशलिस्ट दिया है, हर एक विभाग में दिया है 64,000 वैकेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हुआ है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर के नाम अगर बोला जाए तो कौन था? प्रथम कौन है? द्वितीय कौन है? याद है? ऐसे 1 से लेकर 24 तक याद भी नहीं करना है। प्रथम याद करना है और 24 में याद करना है, 23वां याद करना है। 23वां तीर्थकर कौन है? 23वां तीर्थकर कौन है? और 24वां तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। तो कहा तब हुआ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन था? प्रथम तीर्थकर का नाम कौन बोलेंगे? ऋषभ नाथ। याद रखा, प्रथम तीर्थकर कौन था? वो ऋषभ नाथ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आपका है, ध्यान दिया जाए। मान लीजिए कि एक चिकित्सा द्वारा +2 इंटू कितना 0.5D क्षमता वाले संशोधक लेंस की सलाह दी गई है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? बुआ इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका फार्मूला ना हम बताएंगे इस प्रकार के, जब फिजिक्स बताएंगे ना निश्चित रूप से हम बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। पता स्वर्ण क्रांति का संबंध ऐसे है। स्वर्ण क्रांति मतलब समझते हो? स्वर्ण क्रांति का मतलब ये होता है जो कौन सा कृषि है, मतलब स्वर्ण युग। स्वर्ण क्रांति के नाम से अगर जाना तो कौन बागवानी कृषि कहता है। खरन नहीं होगा, अंगूर नहीं होगा, सिल्वरी कल्चर। सिल्वरी कल्चर वो किसकी होता है बताता है? सिल्वरी कल्चर किसका है? ठीक, अगला लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में वो आपका है, पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? अगर पश्चिमी तट के मध्य भाग क्या कहेंगे? वह कोकन कहाँ है? कोकन याद है? याद रखना बुआ, मलाबार तट, कन्नड़ मैदान तट या कोरोमंडल तट। इसका आंसर होगा वो आपका कन्नड़ मैदान तट। पश्चिमी तट के मध्य भारत भाग को हम क्या कहते हैं? कन्नड़ मैदान तट। अगला क्वेश्चन की बात बढ़िया से आंसर दिया करो, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो बढ़िया से, इसका मतलब याद नहीं है तुम लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के गवर्नर नियुक्त करता है? मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन नियुक्त करता है? इसका याद रखा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के वित्त सचिव, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड या केंद्र सरकार। वो आरबीआई को कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। आरबीआई गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? वो केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर भारत में अप्रत्याशित कर लगाया था? वो कच्चे तेल पर, उर्वरक कर, संस्कृत पर या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर? हम लोग आंसर देते हैं वो कौन? कच्चे तेल पर। कौन सा? कच्चे तेल पर। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 56वां नंबर क्वेश्चन कह रही है बुआ, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण नहीं है? मोनोसेक्राइड वो कौन है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या सेलुलोज राइबोसोम। देखो ये सब किसका उदाहरण है? मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। इसमें से बोलता नहीं है। फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी, सब मीठा इसमें होता है। सेलुलोज वो इसमें नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? वो बी। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है बुआ, जो एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य कितना है? 7500 रुपया, 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एक ग्राहक सेल्समैन में से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे।
ऐसे सेल्समैन से ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे देगा, तो हम बनाना पड़ेगा, तुम लोग को बना सकती हो। मैथ और हिंदी क्या बताए थे, बाद में बताएंगे ना, मैथ को हिंदी में बाद में बता देंगे, मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। ऐसे इसका आंसर बताया जाए। अगर आंसर बोलते हैं बुआ 6700 कितना जगह इसका 50, चल तुम बना कर देखना अपना अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब कैलकुलेट बेसिस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, रीमा 7500 रुपया में एक कार कर दी, वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च करता है, मतलब 7500 रुपया और 10,000 कितना जाता है बुआ, 8500 होगा। अरे 1000 नहीं 10,000 है, 75,000 है, 10,000 कितना हो जाएगा 85,000 खर्च करता है। बाद में उससे इस कार को 15% लाभ पर बेच दिया, 85,000 इंटू कितना 115 बट्टे कितना 100। उसके बाद चिरू ने इसे 10% लाभ पर ऋतु को बेच देता है। कहने का मतलब इस प्रकार क्वेश्चन, चलो एक बताइए देता है। क्वेश्चन अगर बताना है तो हम क्या कर लगते हैं बुआ, 85,000 ये बोला 15% लाभ पर मतलब 115 बट्टे 100, और फिर इसका 10% लाभ पर 110 बट्टे कितना कर लेंगे बुआ 100। ये सुना काम खत्म, ये काम खत्म और ये काम खत्म, मतलब 85 गुने कितना 115 गुने कितना 11। अब इसको गुना कर लो, कितना आंसर हो सकता है देख लेना अपना, ठीक है। इसका शायद 5 वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5 दिख रहा है ना, मतलब 5 वाला आंसर होना चाहिए ना, वही ना 5 लास्ट में 5 वाला आंसर होना चाहिए, मतलब लास्ट में 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये हम क्या बोले 5 वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पर 5 दिख रहा है, मतलब 25 कहीं ना कहीं गुना में 5 आएगा, यानी कि आंसर आपका हो सकता है। इस प्रकार से तुम आंसर लगा सकते हो। चलिए मैथ हम बता देंगे, क्वेश्चन है ये भी मैथ है, मैथ को हम स्किप करते हैं। ये सब मैथ है ना, है चकबिरदी भी। आज देखो कौन कौन मैथ पूछा जा रहा है। एक वस्तु का सूची मूल्य हुआ कितना 200 रुपये, ग्राहक इसे लगातार 2 बार छूट देता है। उसके बाद एक व्यक्ति ने एक रेडियो, मतलब ऐसा सिया है लघुत्तम। अरे बताओ इसका आंसर बता सकते। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, यदि 4 वर्ष पहले सब मैथ और क्या बोले हिंदी बता देंगे, ठीक है। उसका अलग वीडियो बना देंगे। मैथ वाला क्लास में कहाँ चल जाता है, चलो ठीक है। तो हम लोग आते हैं फिर मैथ है ये ना, ये मैथ ना, हाँ रीजनिंग देखो, रीजनिंग में पूछ लिया, ये देखो रीजनिंग मैथ पूछ लिया। कितने मैथ दिया रे थोड़ा, रीजनिंग दे दिया ना, मैथ नहीं होगा, इतने मैथ नहीं पूछा है, गलत सेट बना दिया। इतने मैथ कहाँ से पूछेगा, इतने मैथ पूछ ही नहीं सकता, रीजनिंग घुसे न है। आज तो ना इतने, आप हिंदी आ गए, इतने मैथ नहीं पूछेगा, मैथ कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, ठीक है। इतना मैथ नहीं पूछेगा, मैथ को बता देंगे हम। क्वेश्चन आपका कर रही है बुआ, अतीत के चरित्र किसकी रचना है। अगर अतीत की चरित्र की किसकी रचना, हम क्या बोलेंगे वहाँ महादेवी वर्मा की रचना। स्वर की झलक नाटक के लेखक है बुआ कौन, स्वर की झलक नाटक के लेखक अगर बात बोला जाए क्या बोलेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या उपेंद्र शशक, यह होगा अशक। उपेंद्र नाथ बुआ क्या बोलेगी अशक। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कायता निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। खैर आसान बात है बुआ, स्त्रीलिंग क्या नीम है या जूता है या कमीज है गुलाबी है, क्या होगा बुआ आपका याद रखा, इसका क्या होगा सॉरी कमीज, क्या होगा कमीज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कमीज आपका आंसर है। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द पढ़ी है। चतुर का पर्यायवाची शब्द की बात अगर बोला जाए तो क्या होगा, पर्यायवाची मतलब क्या होता है उल्टा, बता इसका क्या होगा। चतुर का श्रेष्ठ होगा, उचित होगा या अनी होगा या विग होगा, गुड। क्या होगा वो आपका बिग। चतुर का पर्यायवाची शब्द आपका होगा बिग। कहा था फिर से ध्यान दे बुआ, एक आंख से देखना मुहावरे, कन्फर्म, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बुआ, समान भाव रखना। बात सही है, मतलब सबको एक जैसे देखना, नहीं बोलता कभी कभी सबको एक जैसे, समान भाव रखना। जो धन का दुरुपयोग करता है
वाक्यांश के लिए एक शब्द है वेद, अपव्ययी या अवेद या मितव्ययी। इसका कौन होगा बुआ? अपव्ययी, यानी कि जो धन के सम्मान नहीं करता, धन के बेकार खर्च करता है, उसके लिए अपव्ययी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। मैथ बहुत ज्यादा इसमें था ना, इसेट मैथ ना। आजन्म बुआ, आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि या द्वंद्व? क्या बोले? अव्ययी भाव। रिजु का विलोम शब्द क्या है? वक्र। क्या होगा बुआ? वक्र। अगला क्वेश्चन, सीता ने पूजा कर ली थी, वाक्य में काल का प्रकार बतावे। सीता ने क्या करता बुआ? सीता ने पूजा कर ली थी, क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। हम ऐसे भी भूतकाल, वो भविष्य काल जो आने वाला है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल मतलब जो पीछा है। तो हम लोग सीता ने पूजा कर ली, वाक्य में किस काल का प्रभाव? भूतकाल। धनुष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? धनु प्लस टंकार या धनुष प्लस क्या होगा बुआ? टंकार या धनुष कौन होगा? तो यार धनुष प्लस क्या होगा? धनु प्लस टंकारा, टंकर। 99 क्वेश्चन बुआ आपका है, कह रही है हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था? याद था? गॉड आरिफ मोहम्मद खान, आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले 100वां नंबर क्वेश्चन में कहता बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक सरदार सिन्हा का निधन कब हुआ था? कन्फर्म 5 नवंबर 2024। पिछले साल तो मृत्यु हुआ था बुआ ठंड के मौसम के दिनों में। छठ, हाँ, मतलब शारदा सिन्हा को और क्या बोलते हैं हम? स्वर्ग कोकिला ना, बिहार का कोकिला के नाम से भी। हम मैथ बुआ इसमें लमसम मैथ 15 को था, मैथ और इंग्लिश 15-20 को था। मैथ हम स्पेशल सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? मैथ की क्लास अलग चलवा देंगे। याद रखें 10-15 दिन हम ऐसा करेंगे, मैथ भी पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ना। जो जैसे सिया हुआ, ऐसा हुआ, परसेंटेज हुआ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सब ज़्यादा क्या पूछा था मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा क्वेश्चन था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर चलते। अगला क्वेश्चन तो काम खत्म है, बंद करो।